बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल नंबर 4 है अ कार पासिंग अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ये कार जो है वो ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल से जब गुजर रही है तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड की है। मतलब कि वी आई जो है डाटा के अंदर हम क्या लिखेंगे, वी आई इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। उसके बाद इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो उसकी एक्सेलरेशन हुई है, यानी एक्सेलरेशन जो जिससे वो एक्सेलरेट कर रही है वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड? तो 5 सेकंड टाइम हुआ, यानी इतने टाइम के बाद 5 सेकंड गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है। तो वेलोसिटी क्योंकि एंड वाली हम फाइंड कर रहे हैं तो उसको वी एफ कहेंगे, यानी लास्ट वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या होगी ये हमने फाइंड करना है। अब क्योंकि यूनिट्स में कोई कन्वर्जन नहीं है तो हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या आएगा जी? फार्मूला आएगा जिसमें हमारे पास वी आई वी एफ भी इस्तेमाल हो रहा हो और एक्सेलरेशन भी हो और टाइम भी हो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्या है जी? वो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, यानी हरकत की पहली मुसावात, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। वी एफ यही हमने फाइंड करना है, वी आई प्लस ए टी। वी एफ एज इट, वी आई हमारे पास क्या है जी? 5 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम हमारे पास है जी 5 सेकेंड। ओके जी। अब वी एफ एज इट रहा, ये रहा 5 मीटर पर सेकेंड। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 7.5 मीटर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था तो ये सेकंड की पावर -2 है, इसकी पावर +1 है। तो ये दोनों सेकंड आपस में जब सॉल्व होंगे तो 2 में से इसकी पावर 1 को निकाल दें, सिर्फ पीछे ये पावर 1 रह जाएगी। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, दोनों को प्लस कर लें। ठीक है, प्लस इसमें 5 कर लें जी, तो आपके पास आएगा ये 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वी एफ यानी कि लास्ट वेलोसिटी होगी आफ्टर 5 सेकेंड, यानी गाड़ी को 5 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी ये स्पीड रह जाएगी। ओके जी। 2.5 न्यूमेरिकल है। अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवल एट 18 किलोमीटर पर हार। यानी एक मोटरसाइकिल जो है उसकी जो इनिशियल ट्रेवलिंग यानी इब्तदाई जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर फी घंटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाटा में लिखता हूँ वी आई इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर हार। तो साथ ही इसको हम चेंज भी कर लेते हैं क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो 18 को किलोमीटर पर हार को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड बाय 3600। ठीक है जी, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 1000 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद यानी ये 2 जीरो तो इससे कट जाएंगे, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को डिवाइड कर देंगे, ये स्पीड आएगी जी 5 मीटर पर सेकंड अब हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, यानी वी आई हमारे पास क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी? एक्सेलरेशन एट कांस्टेंट रेट, यानी एक्सेलरेशन जो है वो यकसां है, एक जैसी है, चेंज नहीं हो रही। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड? तो टाइम हमारे पास आ रहा है जी 10 सेकंड, यानी टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। करना हमने क्या है, फाइंड क्या करना है, हाउ फार विल, यानी कि कितना वो दूर चला गया है 10 सेकंड के अंदर अगर वो ट्रैवल करता रहे तो हमने एस मालूम करना, यानी कि फासला, डिस्टेंस। तो रेजोल्यूशन की हेडिंग यहाँ आ जाएगी,
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें आएगी जी, यानी हरकत की दूसरी मुसावात क्या होती है वो S इज इक्वल टू वी आई डी प्लस 1/2 8 स्क्वेयर। क्योंकि हमें जो दिया गया डाटा होता है और जो हमने फाइंड करना होता है ना, वो हमने देखना है किस फार्मूला में आ रही हैं चीज़ें। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं SB VI TB और AB, तो इसलिए ये इस्तेमाल होगी। ठीक है जी। S हमने फाइंड करना है, VI हमारे पास है जी 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारे पास 10 है, 10 सेकेंड आ जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम जो है वो 10 है, 10 सेकेंड और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास S एज इट रहेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो 10 को 5 से करें तो 50 आ जाएगा। अब मीटर, ये पर सेकंड और सेकंड यानी कि -1 और +1 पावर आपस में कैंसिल आउट, सिर्फ मीटर रह जाएगा, प्लस 1/2। इसी तरह ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा, और 10 का स्क्वायर अगर करें तो ये आ जाएगा 100। इस तरह साथ में S का स्क्वायर भी, तो S की पावर 2 हो जाएगा। ओके जी। S इज इक्वल टू 50 मीटर प्लस 1/2 एज इट। इन दोनों को सॉल्व करें, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 200 हो जाएगा। इसी तरह मीटर एज इट रहेगा, सेकंड की पावर -2 है और इस सेकंड की पावर +2 है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मीटर आ जाएगा। तो ये S इज इक्वल टू 50 मीटर प्लस, अब 2 को इस पर डिवाइड करें तो 1 टाइम 2, आगे 2 0 लग जाएंगे, यानी ये 100 मीटर आ जाएगा। अब दोनों क्योंकि मीटर में है और इनको प्लस करें तो हमारे पास 150 यानी 150 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस, यानी इतना उस मोटरसाइकिल ने फासला तय किया है। ओके जी। न्यूमेरिकल नंबर 6 है स्टूडेंट, अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है जी, VI क्या रखते हैं जी, 54 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे, 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे हम 3600 से। ठीक है जी, 2 0 कट गए, 54 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 36 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आ जाएगी VI। ओके जी, VI इसके इक्वल आ गई जी 15 मीटर पर सेकंड की। इसके बाद क्या कहते हैं, उसने ब्रेक लगा दी है, यानी ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक से ब्रेक लगा दी है, लेकिन ब्रेक के फौरन बाद तो नहीं ना रुकेगी, थोड़ा सा तो फासला फिर भी तय हो जाता है। तो वो कहते हैं द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, यानी ब्रेक लगने के बाद 25 मीटर उसने फिर भी फासला तय कर दिया है। ठीक है, स्टॉपिंग यानी रुकते रुकते उसने फिर भी 25 मीटर फासला तय कर दिया। तो S कितना हुआ जी, 25 मीटर। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, हमने इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ वैगन। अब क्या है जी, यहाँ पे ना जरा देखें कि एक चीज ये है कि जब 25 मीटर उसने फासला तय किया है, उसके बाद तो आखिरकार फिर भी वो रुक जाएगी ना। चलो यहाँ पे मैं इसको मिटा के VF इसका लिख लेता हूं, यानी ब्रेक लगी, ब्रेक लगने के बाद भी उसने 25 मीटर का फासला तय किया है रुकते रुकते, लेकिन स्टॉप तो हो गई है ना आखिरकार। तो VF उसका क्या आएगा जी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका फाइंड हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने इसका फाइंड करना है। ओके भैया जी, डाटा बन गया। अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे इसका, इसमें हम इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, यानी तीसरी हरकत की मसवात को इस्तेमाल करेंगे। क्या है जी वो, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। ओके जी, तो रहा A हमने फाइंड करना है, S हमारे पास कितना आया जी, 25 इज इक्वल टू VF हमारे पास क्या है जी, VF 0 है क्योंकि रुक गई थी वो वैगन जो है। ठीक है, VS 0 का स्क्वायर होगा माइनस VI हमारे पास है 15, तो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड
का स्क्वायर। तो ये 2 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, एक के साथ 50 आ जाएगा, और क्योंकि ये डिस्टेंस है फासला तो इसके साथ मीटर आएगा। यहाँ पे मैंने वो जगह थोड़ी लगाया नहीं, चले। 0 का स्केल जो है वो 0 यानी ख़त्म, माइनस 15 का स्क्वायर क्या आएगा जी, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, साथ में मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों का हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये 50 को इस तरफ आके डिवाइड करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस 225 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय 50 मीटर। तो डिवाइड करने से ये क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है ना, तो माइनस 4.5 मीटर, एक इससे कैंसिल, 1 मीटर बच जाएगा, और पर सेकंड स्क्वायर एज इट। तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ रहा है जी माइनस 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी जो माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन हमें बताता है कि ये एक्सेलरेशन जो है दरअसल रिटार्डेशन है, ठीक है, या डिसलेरेशन भी से आप कह सकते हैं। कि जब गाड़ी रुक रही होती है उस वक्त का जो एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कम हो रही होती है, तो ये माइनस इस चीज को शो करता है कि ये डिसलेरेशन है। ओके जी, यानी हमारे पास ये रिटार्डेशन या डिसलेरेशन माइनस 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2.7 है स्टूडेंट्स। A stone is dropped from a height of 45 मीटर। यानी जैसे ये एक स्टोन है तो यहाँ से ये नीचे गिर रहा है, ये समझ ले ग्राउंड है, ठीक है, जमीन, इस पर ये गिर रहा है। तो इसकी जो हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक हाइट है वो है 45 मीटर, ठीक है जी। तो अब यहाँ से नीचे गिर रहा है। अब अभी जब ये यहाँ पे अभी है, अभी गिरा नहीं, तो उस वक्त अगर इसकी स्पीड देखी जाए तो उस वक्त तो 0 है, क्योंकि साकन है, तो वी आई यहाँ पर इसकी क्या होगी, 0। चलें डाटा साथ साथ मैं बताता जाता हूँ। वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट वो बनी है जी 45 मीटर है। असल में ये हाइट एक डिस्टेंस ही बनेगा ना, चाहे ऐसे हो या ऊपर की तरफ हो, है तो फासला ही, तो हम इसको एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूले में जो है वो एस इस्तेमाल हो जाता है। ये नेक्स्ट क्या है जी, अब यहाँ पे एक चीज है स्टूडेंट, क्योंकि ये ऊपर से जमीन की तरफ आ रहा है ना, नीचे टुवर्ड्स अर्थ, तो इसकी जो जी है वो हमें पता है 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसे कहते हैं। तो ये पॉजिटिव रहेगी, एक कोई जी भी डाटा में आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि टुवर्ड्स अर्थ है, इन जमीन की तरफ है, तो ये पॉजिटिव लेगी। अगर वो जमीन के मुखालिफ हो तो फिर इसे नेगेटिव रखते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा क्या आएगा हमारे पास, पॉइंट हमने क्या करना है कि एक तो टाइम कि कितना वक्त लगाएगा जमीन पर पहुंचने में, और दूसरा इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी जब वो ग्राउंड के साथ हिट करेगा, जमीन के साथ लगेगा, तो वो क्या होगी, यानी बी एफ बी हमने फाइंड करनी है। ओके जी, तो इसके लिए क्या क्या फार्मूले चलेंगे, चले मैं यहाँ पे फार्मूला के रिंग बना के ना यहाँ पे फार्मूला लिख करता हूँ। एक इसमें आएगा जी, यानी जिसमें वो जो एच आया होगा ना, एस वाला, जिसमें मैं टाइम को फाइंड करना है, बी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए डी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे जी इन्वॉल्व है तो हम जी टी स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है जी। और दूसरा फार्मूला क्या आएगा जी हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू बी आई प्लस ये भी ए टी होता है, तो हम यहाँ पर जी टी लिखेंगे, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रही है। ओके जी, जैसा कि इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक टी और एक वी एफ। तो पहले हम टी फाइंड करते हैं, तो उसको पार्ट 1 कर लेते हैं या ए पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला ये पहले वाला आएगा, एस इज इक्वल टू बी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस हमारा जो है वो कितना है जी, यानी हाइट जो थी, फासला 45 मीटर है। वी आई हमारे पास 0, ठीक है। टाइम हमने फाइंड करना है प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पे जी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वो है जी 10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी हमने फाइंड करना तो टी स्क्वायर रहेगा। तो ये आ रहा है जी 45 मीटर। ये 0 हो जाएगा खत्म, यानी कि 0 प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 इस पे कैंसिल हो जाता है, 2 5 टाइम, तो 5 1 से मल्टीप्लाई करके 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, साथ में टी स्क्वायर। ओके जी। तो अब 0 इसमें ऐड भी करें तो यही रहेगा, यानी 45 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी स्क्वायर। ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इस तरफ लाके डिवाइड करते हैं, 45 मीटर डिवाइड बाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये मीटर भी कैंसिल, ये 5 9 टाइम हो जाएगा 45, यानी 45 पे यही हो जाता है ना 5 तकसील, तो 9 बचेगा सिर्फ। और ये डिवाइड में पर सेकंड स्क्वायर जो बच रहा है ना, एस की पावर -2, तो इसको ऊपर ले आए तो एस की पावर 2 हो जाएगी प्लस में। ओके जी। और टी स्क्वायर, अब क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर रूट करना होगा ना, ये तो टी स्क्वायर में है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 9s स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, टी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी कैंसिल, और 9 का वैसे सोल्यूशन जो होता है वो 3 होता है, 3 और ये s इज इक्वल टू टी। तो ये टाइम जो निकला है वो 3 सेकंड निकला है। ठीक है जी, टाइम तो हमारा निकल गया, यानी पहले वाली जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी ये हो गई है 3 सेकंड। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमने वी एफ भी मालूम करना है इस फार्मूला की मदद से, तो इसको बी पार्ट कह लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड करना जी, वी एफ। तो फार्मूला हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, क्योंकि ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इसमें आ रही है। ठीक है, ज़मीन के साथ ये इन्वॉल्व है क्वेश्चन, तो वी एफ हमने फाइंड करना है, ये एज इट रहेगा। वी आई हमारे पास 0 था, प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो आता है वो 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी हमारा कितना निकला जी, वो है जी 3 सेकंड। ओके जी। तो वी एफ अब 0 तो इसमें ऐड नहीं होगी, बस ये दोनों आपस में हल होंगे, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 30 m साथ में मीटर एज इन, और s की पावर -2 है और इस s की पावर +1 है, तो ये s की पावर -2 +1 हो जाएगा। वी एफ इज इक्वल टू 30 मीटर, और ये -2 में से एक 1 प्लस का निकल जाए तो पर सेकंड हो जाएगा, यानी -1। तो ये आपकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब वो जमीन से आके हिट करेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी। ओके हो गया जी।